जैसे अगर मैं अभी पूछूं कि कल की मुरली से क्या लिया था, याद है? अगर उसको रिवाइज किया था तो याद होगा, नहीं किया तो नहीं याद होगा, है ना? किसी को याद है कि कल क्या किया था? हम्म। दीदी कल की मुरली में ये था कि अगर किसी को दुख नहीं दिया तो लेकिन हमें सुख भी देना है किसी को, ये नहीं कि हमने किसी को दुख नहीं दिया। तो मेरे को कल ये बड़ा पॉइंट अच्छा लगा कि हमने कितने लोगों को सुख दिया है। करेक्ट। पर आपने क्या उसको रिवाइज किया? हमें इस चीज के देखिए ऊपर भाई कितनों को मैंने कल अपने आप को सोचा कि मैं कितने लोगों को सुख दे सकती हूँ। कोशिश करो तो दे सकते हैं हम, अगर हम प्रयत्न करें करा हम ना। दे सकते हैं। हाँ, करा ना। दूसरी बात, हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक पॉइंट को लेकर उसको रिवाइज करें ही, तभी हमारी वो स्थिति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मैंने लिया था कि हमें हमेशा अचल अडोल रहना है। हाँ, लिया था ना? तो आपने उसको जी रिवाइज किया ना, तो अब वो जी। याद है। और अगर आपने रिवाइज किया है, आपने हर ट्रैफिक कंट्रोल पे रिवाइज किया है, चलो 10 बार भी रिवाइज किया तो वो भूल नहीं सकता। और बल्कि आप चाहे एक पॉइंट को लेकर आप 4 दिन तक करते रहो। जैसे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट है ना, हमको बोलते हैं एक पॉइंट लेके आप 7 दिन उसको लिखो 108 बार। हम लिखते हैं, वो अंदर बुद्धि से जा ही नहीं सकता। 108 बार लिखा, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, कुछ का। और कोई थोड़ा फीलिंग से लिखेंगे तो ज्यादा असर होगा, फीलिंग के बिना लिखेंगे फिर भी कुछ तो असर होगा ना, इसलिए लिखाते हैं। तो आप भी इस चीज को धारण कर सकते हैं कि मैं इसको लिख लूं। और प्रैक्टिस मतलब एफर्ट ये मेरी रहती है, अब मैं अपना पुरुषार्थ बता रही हूँ, कि सुबह अमृत वेले योग से पहले लिखता हूँ, तो वो सारा दिन चलता है। ये सारे और सारी जो बातें हैं बाबा की मुरलियों से ही ली हुई, बड़ों ने बताई या मुरली से ली, सारी बातें बाबा की है ना। तो जो मुरली है उसको पकड़ेंगे, उसमें से कुछ भी ले लेंगे, तो वो हमारे को प्रोग्रेस में बना देगा। बाबा से एक बार एक माता ने पूछा, अब सारे तरह के लोग हैं कि हमको तो मुरली ऐसे याद नहीं रहती, हम सुनते हैं उसके इमीडिएटली बात पूछो मुरली में क्या पढ़ा। ऐसे लगता है कि मुरली में तो सारी चीजें हमने पहले सुनी हुई हैं, पर आपने क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं। तो बाबा ने बोला, मुरली का आप एक सेंटेंस याद कर सकते हो? वो कहती नहीं। बाबा ने बोला, एक शब्द याद कर सकते हो? कहती हाँ। तो उसने बोला, बाबा ने बोला, एक शब्द बहुत है। जैसे आपने कहा अचल अडोल, याद है ना? उसके ऊपर अटेंशन रहा ना, तो वो बन भी जाओ, क्योंकि बाबा का तो एक एक शब्द, और वो उसके ऊपर एक पूरी क्लास हो सकती है ना। तो इसलिए ऑलराउंड सर्विस हम तब कर सकते हैं जब हम अटेंशन दें और उसका स्वरूप बनने के ऊपर निरंतर अटेंशन दें। और जो आपने अगर बाबा मिलन वाली मुरली सुनी हो, बाबा ने 3 शब्द जो हम यहाँ क्लास में भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, कौन से थे? किसी को याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर याद है तो बताओ। 3 शब्द हमेशा याद रखना, अचानक, जो होगा अचानक होगा, और उसके लिए क्या करना है हमको? बहुकाल का वो काल का हमको, अगर अभ्यास। हमारा वो काल का होगा तभी हम कर पाए। हाँ, है ना? तो हम इसका मतलब हमें प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा शब्द क्या था? एवर रेडी रहना। एवर रेडी कब रहेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे तो एवर रेडी तो होंगे। जैसे बाबा ने बोला, पेपर आता है तो जो जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं वो बड़े हैप्पी होते हैं कि पेपर हो, हमारे हमें हमें छुट्टी मिले पेपर से। और जो रेडी नहीं होते वो कहते हैं थोड़ा और पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा है, जल्दी आ गया एग्जाम, हमारी तैयारी पूरी नहीं है ना? तो हम ये तैयारी करें। तो तैयारी क्या है? बाबा ने तो सारा कुछ बताया, पूरी दिनचर्या बताई। अच्छा बताओ, दिनचर्या क्या है हमारी? कौन बताएगा दिनचर्या? पूरे डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए?
उसमें क्या क्या आना चाहिए, तो एवर रेडी होंगे ना? कौन बताएगा? सबको पता है। दिनचर्या तो दीदी हमारी अमृत वेला से शुरू होती है। हाँ, अमृत वेला क्या, उसके बाद क्या करते हैं? अभी आपने पहले ऐड किया कि अमृत वेला के पहले हम 108 बार अगर जो भी लिख लें, वंडरफुल है ना? बात तब नहीं लिख सके। अमृत वेला से नहीं, अमृत वेला से पहले नहीं सुनाई दे रहा। करना नेटवर्क, चेक योर नेटवर्क। आई थिंक शी इज सेइंग कि बाबा को पहले गुड मॉर्निंग करके फिर अमृत वेला करना। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो। और आगे क्या करते हैं हम? फिर हर ट्रैफिक कंट्रोल पे बाबा को याद करना। अमृत वेले के बाद अब तो मुरली सुनते हैं ना? मुरली सुनते, सॉरी, हाँ फिर हम मुरली को रिवाइज करते हैं। हाँ, मुरली रिवाइज करते, फिर हर ट्रैफिक कंट्रोल पे बाबा को याद करना, फिर जुम्मा शाम, फिर चार्ट लिखना, बाबा को लेटर लिखना, फिर बाबा को गुड नाइट करके फिर सोना। बीच में तो गैप्स बड़े सारे आ गए, तो उन गैप्स में उसमें बाबा को याद करते रहेंगे और कोई भी जो भी सामान लेते हैं खाते टाइम मनन चिंतन हाँ, खाने के टाइम बाबा को याद करना, और बनाने के टाइम, हाँ बनाने के टाइम गीत लगाओ किसी भी तरह से हम बाबा को, कि हमारी स्मृति बनी रहे। तो कोई फोटो लगी हो बाबा की किचन में, आपका गीत चल रहा हो, मुरली के पॉइंट को आप रिवाइज कर रहे हो, आप सोचो इस समय तो मेरे को वो याद ही करना है। तरीके तो बहुत सारे हैं, गीत तो पूरे के पूरे ज्ञान युक्त है। अगर आप सुनो बाबा के जितने भी गीत हैं, और जो भाई गीत लगाता है ना मुरली से पहले, तो उसमें मुरली का सार होता है। अटेंशन देना, हमेशा उसमें मुरली का सार होता है। और फिर जब दीदी बताने लगती है शुरू में कि मुरली क्या है, उसमें वो पॉइंट आता है। ये भी देखना, ठीक है। खाने के टाइम याद करना, ठीक है। खाना हम कम से कम 3 बार ही खाते हैं, तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगते हैं, किसी को आधा घंटा लग सकता है, वो भी याद में बीत गया। खाना बनाने में घंटा तो लगता है, 1 घंटा उसमें बीत गया। आप सोचो कितना समय बाबा की याद में चला। फिर एक और इसमें आप ऐड कर लो, जो हम थोड़े दिन से बात कर रहे हैं, एक पॉइंट का मनन चिंतन मुझे करना ही है। यहाँ जो भी किया उसको और डिटेल में ले जाओ और करो, ठीक है ना? फिर बाबा ने बोला आना, बच्चों को हमेशा सर्विस में हाजिर रहना, ऑलराउंड सर्विस। दीदी ने तो अच्छे से बताया था। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ये है ना गीत। तो पाप की दुनिया से दूर जाने के लिए जो हमने सारी बातें की, तो पाप की दुनिया से दूर हो गए ना, उसमें निरंतर याद बन गई ना। ठीक है। फिर आगे बाबा ने और क्या कहा? मीठे मीठे ब्रह्म कुमार कुमारियां जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। ठीक है, पाप की दुनिया में क्या है? और पुण्य की दुनिया में क्या है? रावण संस्कार पाप की दुनिया में, रावण संस्कार, राइट। रावण के संस्कारों को यूज करना पाप, और पुण्य क्या है? बाबा की श्रीमत पे चलना और सुख मिलना, है ना, देही अभिमानी करना, बाबा की श्रीमत पर चलना। जैसे आपने कहा, आपने सतोगुण संस्कारों को जब यूज करके चलते हैं तो हम पुण्य की दुनिया। तो हमें ये याद रखना, अभी हम हैं सद्गुण योग पर जब हम रावण के संस्कार को यूज कर रहे हैं तो हम क्या बन गए, है ना? उसको ना बोले तो ठीक है। तो हमने जब रावण के संस्कार को यूज किया तो हम बाबा के बच्चे नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। जब हमने गुणों को यूज किया तो ही हम ब्राह्मण हैं। तभी तो ब्राह्मण को चोटी पर दिखाते हैं।
फिर जो बाबा ने बोला, पतित दुनिया में कौन रहते हैं कि पावन दुनिया, फिर पतित कैसे बनती है, और पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं, है ना। कौन रहते हैं पावन दुनिया में? जो 7 गुणों को यूज करते हैं। और पतित दुनिया कैसे बनती है? देह अभिमान से। तो ये हमारे को क्लियर है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आज आप ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो भी सामान अपने लिए यूज करोगे, उसके साथ घंटे के अंदर बीच में अपने आप को मैं आत्मा, इस चीज को जरूर यूज करें। मैं आत्मा किस किस प्रकार से मैं अपने आप को मैं आत्मा को यूज कर सकती हूँ। हर रोज उस चीज को बदल दो और आपको ये अनुभव होगा कि आपका दिन बहुत बहुत पावरफुल हो गया। जिन्होंने यूज किया उनको बहुत फर्क पड़ा था, है ना। पूरा दिन हमारा बदल जाता है। तो आज हम ऐसे करते हैं, एक दूसरे से पूछेंगे और हम इसको ऑनेस्टली करने की पूरी एफर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड की बात है, क्या यूज करना चाहेंगे? एनी सजेशन? आप सबको सब आता है, पता है। चलिए मैं बताती हूँ। आज मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आप कुछ और कर सकते हो। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ, क्योंकि देखने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच या ब्रेन के सेंटर में इन आंखों से देख रही हूँ। 1 सेकंड के लिए अभी कर लो। देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूँ, इन आंखों को यूज करती हूँ, बस इतना ही। वो आप सेकंड उन 1 घंटे में 2 बार तो आप करोगे, ज्यादा करना हो ज्यादा कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा जिसने किया अभी आप बताओ, अभी अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? किसी को नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा कमेंट्री से करा देती हूँ, सो दैट यू कैन यूज इट। जी करा दीजिए, दैट विल बी बेटर। करा दो, ठीक है। जी सब कंफर्टेबल हो जाए और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति इन आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा बाहर के सीन को देखती हूँ। देखने का काम ये आंखें नहीं, मैं आत्मा करती हूँ। ओम शांति। अभी हुआ अनुभव? प्लीज जी जी प्लीज इंटरैक्ट, इट जी हेल्प मी टू कंटिन्यू। जी। ठीक है, और सब? दीदी मैंने आज की मुरली से एक पॉइंट ये लिया था कि मैं आत्मा ट्रस्टी बन बाबा को अपना सब कुछ सौंप दूंगी। ठीक है, बस अब यही करना। ठीक है, इसको जी अब जो आएगा सौंपते चलना। कोई जी तारीफ करे उसको सौंपना नहीं भूलना। ठीक है। जी जी क्योंकि तभी बाबा हमारी प्रॉब्लम्स भी पकड़ेगा ना। तो सेकंड की युक्ति क्या है? रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है ना। म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो फिर बाबा ने बोला कि देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, इसका किसी को पता नहीं है
है ना। ये पता है ना सबको कि देवी हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? सनातन देवी देवता धर्म थी ना। हाँ, पर हिंदू धर्म क्यों कहना शुरू कर दिया? क्योंकि किसी को पता नहीं है वो कब स्टार्ट हुआ, उसकी कोई उसको स्थापन किसी की। और क्यों अपने आप को आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम नहीं कह सके? क्योंकि हमारे में वो दिव्य गुण नहीं रहे, खत्म हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। जो गुण थे वो सब दूसरा समाप्त हो गए। वो सिंधु नदी थी, सिंधु बोलना नहीं आता तो हिंदू बोल दिया। तो ऐसी ऐसी बातों के कारण हिंदू, अदरवाइज कोई हिंदू धर्म नहीं है। बाकी सारे धर्मों के धर्म पिता हैं जो आज मुरली में है। और जो ये दुख की दुनिया जो खत्म हुई, ये महाभारत की लड़ाई से खत्म हुई। कभी प्रलय नहीं होती, दुनिया कभी 100% जैसे 0 हो जाए वो नहीं होता। तो होता क्या है, जब दुख बढ़ जाता है तो बहुत वैराग की वृत्ति सब में आ जाती है। जब वैराग की वृत्ति आती है उससे एक पवित्रता की, जैसे दुनिया में पवित्रता की स्थापना हो जाती है। तो जो तो योग में होते हैं लोग, वो उस वैराग वृत्ति के साथ साथ उनके अंदर खुशी रहती है क्योंकि वह बाबा से जुड़े होते हैं। और जो भोग कर वैराग वृत्ति को लेते हैं, फिर उनके अंदर एक वो जो क्यों वैराग आता है? दुख के कारण। तो हम कौन है? हम वो आत्माएं हैं जो हमेशा बाबा से जुड़कर, और अपने आप के अंदर वैराग क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है ये नहीं, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये किसी काम की नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तो उन चीजों में हम पढ़ना बंद कर देते हैं। हम उन चीजों में पढ़ते नहीं तो हम चीजों में पढ़ते हैं ना, पढ़ते रहते हैं ना। अभी हम देखें हम किन चीजों में पढ़ते हैं। जिनमें पढ़ते हैं उनको हम धीरे धीरे अपने आप से बात करके उनको हम डिलीट करते जाएं। तो और एक और बात जो बाबा ने बोली मेरे को बहुत जो अच्छी लगी, कि राम राज्य चाहते हैं तो जरूर ये रावण राज्य, तभी तो राम राज्य चाहिए ना। नहीं तो क्यों कहेंगे राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए? क्योंकि है रावण राज्य। अगर ये रियलाइज हो जाए, हम बोलते जो हैं क्यों बोलते हैं हमें रियलाइज नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और एक जो वर्ड बाबा ने यूज किया आज, बाजोली। बाजोली क्या होती है? समरसॉल्ट। समरसॉल्ट। तो समरसॉल्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है हमारे ज्ञान में? रिवाइज कर लेते हैं ना, याद रहेगा, अच्छा मजा आएगा दिन में उसको याद करके। बाजोली कौन बताएगा? बाबा ने बोला ना बाजुली मतलब पैर और माथा दोनों एक साथ ऐसे कुछ। Actually, it means that just the way the cow keeps bringing the food back into her mouth and goes, so we have to keep bringing the gyan back and forth. No, this is बाजोली। No, ये doesn't it mean that? Okay. No, बाजोली समरसॉल्ट, जब एक वो कलाबाजी जिसको कहते हैं, Right. So how do we तो use it in this? हाँ, In Gyan, I think it means that from Satyug we go to Treta, then we go to Dwapar, and then like how then after Sangam again we like it's a repeated cycle. कुछ नहीं होएगा फिर ये बिल्कुल ठीक है। सिप्पी म्यूट योरसेल्फ प्लीज। दीदी पहले जैसे हम लोग ब्राह्मण से हमने ज्ञान प्राप्त किया, फिर हम ब्राह्मण से बनके फिर हमारी शुरुआत सतयुग से हुई, सतयुग से देन त्रेता से देन द्वापर से देन कलयुग से देन अगेन वही सेम ब्राह्मण से देन सेम सर्कल चलता जाएगा। हाँ, संगम, फिर संगम के बाद फिर सतयुग। तो कुमकुम यू हैव द पिक्चर युगों का? हाँ, तो क्या होता है, वो पूरा सर्कल है उसका युगों का, है ना, जिसमें पूरे एक सर्कल बनाया हुआ है, उसमें 4 युग दिखाए हुए हैं। और क्या दिखाया है? और दिखाया हमको संगम युग बिल्कुल ऊपर। लेट मी ऑल्सो सी इफ आई कैन डू अ स्क्रीन शेयर। तो उसको यू नीड टू सी इट नाइसली, अदरवाइज
दीदी। हाँ, तो ये कर्सर ऐसे जा रहा है। तो जब हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू होता है? गोल्डन एज यहाँ पे, और फिर हम यहाँ नीचे उतरते आए, एक पूरा साइकिल खाया, और फिर ये एंड में आ गए हम संगम युग पर, जो बिल्कुल टॉप पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सतयुग और कलयुग का अंत, जो जो लोग ज्ञान में नहीं है उनके लिए तो कलयुग है, ये दोनों मिल रहे हैं, जैसे सिर और पैर मिलते हैं जब सोमरसॉल्ट खाते हैं, जब कलाबाजी खाते हैं। तो मतलब सिर और पैर मिल गए। सिर को क्या सोचते हैं हम? ऊंच से ऊंच, और सिर ऊंच से ऊंच, पैर नीच से नीच। जो सबसे नीच स्थिति और ऊंच स्थिति जब मिल जाती है, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको बाजोली बाबा कहते हैं, पांव और चोटी मिलते हैं। तो मतलब जब कलयुग का अंत होता है, जब इतना दुख होता है, उसके बाद सुख की दुनिया आनी ही है। वो एक पोएम है ना, हम सब ने सुनी भी होगी, आई एम फॉरगेटिंग द पोएट राइट नाउ, रिच द प्लेजर, स्वीट द प्लेजर आफ्टर पेन। तो इतने दुख के बाद जब इतनी सुख की दुनिया में जाते हैं, वो हमको अनुभव होती है। पर एक्चुअली सुख का अनुभव हमें कहाँ अनुभव होता है? अभी सतयुग में हमें ऐसे नहीं लगता कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि वहां सब सुखी हैं, वहां दुख ही नहीं है। तो देयर इज नथिंग टू कंपेयर विद। अभी हमारे को वो सुख अनुभव होता है। कौन सा सुख अनुभव होता है? हम जो अभी सुख अनुभव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय, बियॉन्ड द सेंसेस, सुपर सेंसुअल जॉय, जो खाने से, किसी सुंदर चीज को टच करने से, ऐसी किसी चीज से कनेक्टेड ना हो। ठीक है। और दीदी, हम कहते हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राम राज्य और रावण संस्कार। हम्म। तो राम राज्य में भी बहुत दुख थे, और रावण के अंदर भी हम बिल्कुल सब तो नेगेटिविटी नहीं थी, कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी। जैसे करेक्ट। कि सीता जी उनके पास बहुत देर रही, बट ही डेयर नॉट, और ही डिडंट। उनके मन की बात थी, उन्होंने कितना कंट्रोल करा, धैर्य रखा, उनको हाथ भी नहीं लगाया। सो एंड ही वाज अ ज्ञानी ऑल्सो। और राम राज्य में कई जैसे कई हमारे पास, चाहे वो बनाए हुए हैं या जो भी है, बट उसमें भी ऐसे लोग हैं, और राम ने भी आई बहुत, गॉट योर आई पॉइंट। मीन
किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना जब मन हर्षे तब बात बनी, गुणगान किया ना भगवान का, गुणगान किया ना भगवान का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना ये गुणगान करना किस काम का है। अगर हमने उसको याद नहीं किया, उसके समान नहीं बने, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। बाकी बाबा की महिमा मतलब हमें रियलाइज होना चाहिए कि बाबा कौन है और करता क्या है। सिर्फ बोलना तू बहुत ग्रेट है, तू प्यार का सागर है, इट इज नॉट इनफ। वी हैव टू अंडरस्टैंड वो हमें दे रहा है शक्ति, दे रहा है हमें प्रेम, दे रहा है, तो हमने अपने आप को उससे बनाना है। ठीक है, फिर वरदान लेते हैं। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान क्या है? किसको कहेंगे ईश्वरीय शान? दीदी, जब सारी सतो गुण और सारी शक्तियां जब हमारे अंदर आती हैं तो वो ईश्वरीय शान होगा। ईश्वरीय शान माना जैसा ईश्वर है, जो वो कर्म करता है, जो वो करता है उसके समान हमारा हर संकल्प हो, तब वो ईश्वरीय शान में है। कि मैं संकल्प करूं और मैं ये सोचूं बाबा क्या कहेगा, इसका मतलब वो ईश्वरीय शान के खिलाफ है ना। मैं कर्म करते हुए मैं बहुत अच्छे चल रही हूँ, फिर जरा सा कोई बात आ गई और मैं सोचती हूँ ओहो ये कितना परेशान करते हैं, ये ईश्वरीय शान ना हुई। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले। अगर हम प्रभु को याद करते हुए कुछ भी करेंगे, प्रभु के समान बनने की कोशिश करेंगे, मुरली का कोई भी एक पॉइंट लेकर हम उसको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक पॉइंट हर एक से कनेक्टेड है। आप एक के ऊपर काम करो, वो ऑटोमेटिक हम बनते हैं। तो मेरा हर कर्म शानदार हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा जो मेरे को भी संतुष्ट करेगा और सब जो मेरे आसपास है उनको भी संतुष्ट करने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त हैं। तो परेशानियां हमारी सब डिलीट हो जाएंगी। तो हमने इसमें क्या बाबा ने बोला, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूं। नूरे रतन मतलब आंखों का नूर। जो कहते हैं कि मेरी आंखों में जो है, जो लाइट है, देखने की शक्ति है, तुम्हारी वजह से है। मतलब कितनी पावरफुल ये वो है चीज। तो बाबा का नूरे रतन मतलब बाबा मुझे देखकर कितना खुश होता है कि ये है मेरा वो श्रेष्ठ बच्चा। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। मतलब कोई भी चीज जो नेगेटिव है मेरे अंदर आ ही नहीं सकती, किसी के लिए नेगेटिव मैं सोच ही नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त होंगी। वो कैसे समाप्त होंगी? अगर ऐसे हम रहेंगे, अगर हम इसका यही मतलब है कि बाबा हम में से किसी का अवगुण नहीं देखता। अगर वो अवगुण देखे तो वो हमारे को जितना प्यार करता है वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि और उसको क्या मालूम है मेरे बच्चे में अवगुण आ गया है। ये अवगुणी आत्मा नहीं है, हमको ऐसे देखना है हर एक को। और फिर हम कई बार संकल्प चलाते हैं, देखो ज्ञान में चलते हैं, देखो करते क्या है, बोलते कैसे हैं, करते, ये सब नहीं चलाना है ना। जो आपको साथ एक बार शेयर किया था ना, स्टेज पे दादी को बुला के बाबा ने बोला देखो कितने सुंदर सितारे चमक रहे हैं।
पूरे हॉल में 25,000 35,000 पीपल, और बाबा ने दादी को बुला के बोला कि बाबा को सितारे दिख रहे हैं, चमकते सितारे, हम भी ऐसे ही करेंगे तो हम ईश्वरीय शान में हैं, और फिर हम परिस्थिति को बदलेंगे। क्योंकि हमारे सामने जो भी आत्मा, खासकर जब परिस्थिति बनकर आती है ना, तो एक तो है हमें याद रखना कि वो मेरा क्या है, कार्मिक अकाउंट। दूसरा, इसके अंदर जो अवगुण आ गया है, वो जो भी अपना रोल ये पूरा अच्छे से निभा रहा है, ये ड्रामा में इसका रोल है। तीसरी बात, इसके अंदर भी वही गुण है, तो हम जब ऐसी दृष्टि से उसको देखते हैं तो वो आत्मा बदलती है और वो मेरे को सुनने पे मजबूर हो जाती है। आप अपनी छोटी छोटी चीजों में पहले प्रैक्टिस करो। किसी के साथ डीप संस्कार है नेगेटिव वाला, उसके साथ करते हुए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपका संस्कार भी कड़ा है और उनका भी कड़ा है। उनका संस्कार कड़ा है आपके साथ ऐसे नेगेटिव सोचने में, और आपका कड़ा है इनको ये सोचने में कि ये तो है ही ऐसा। और कभी उल्टा भी होता है, हम भी दूसरे के लिए ट्रिगर बनते हैं, कभी वो हमारे लिए ट्रिगर बनते हैं। तो इसकी चेकिंग करना, तो हम उस दूसरे को जब देखें ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा, तो वो बदलता है। इसको ट्राई करना छोटी छोटी चीजों में। हाँ जी संगीता मैम। वी शुड नॉट जज अदर्स, पहले अपने आप को जज करो। करेक्ट। हम मतलब है तो बहुत मुश्किल, बट स्टिल वी कैन ट्राई धीरे जैसे धीरे करते क्या हुए। होता है ना, हमारे साथ जो डीपली इन्वॉल्व है उनके साथ करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बच्चा है, इसको ऐसा ही होना चाहिए। आप जैसे स्कूल में पढ़ाते हो, आप स्टूडेंट से कर सकते हो, क्योंकि उनके साथ आप प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, क्लास की और आउट हो जाते हैं, है ना। तो हम स्टूडेंट्स के साथ इजीली कर सकते हैं। जो बाहर हमारे जो जिसको हम फैमिली कहते हैं, उसके बाहर जो होते हैं उनके साथ करना इजियर होता है, अनलेस किसी के साथ बहुत कड़ा संस्कार है। कोई मेरा बॉस है, रोज मेरे को मिलता है, उसके साथ भी नहीं, जिसको कभी कभी मिलते हैं उसके साथ ट्राई करो, बहुत पावरफुल है ये। और वो छोटा जब हमारे को एक्सपीरियंस हो जाता है ना छोटी परिस्थिति में, फिर हम बड़ी परिस्थिति में करने के लिए उसके लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। क्योंकि अगर बाबा ने बोला है मतलब ये 100% करेक्ट है, और अगर बाबा बोल रहा है कि तुम कर सकते हो, मतलब हम सब कर सकते हैं। बाबा तो हम सबको बोल रहे हैं, बाबा की मुरली तो हम सबके लिए है। हमेशा सोचेंगे ये मुरली मेरे लिए, बाबा ने मुझ बच्चे को सुनाया है बाबा, है ना। या आप उसको उस रूप में लो कि मेरा साजन है, उसकी लव लेटर है, मेरा माशूक है, उसकी मेरे को लव लेटर है, मेरा पिता है, जो भी जिस भी स्वरूप में आप लेते हैं, ठीक है। तो फिर स्लोगन है ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हैं। वो तो है बाप के हवाले कर दिया, जो हमने मुरली के बीच में भी देखा, तो सब कुछ हो जाता है। चलिए अब योग करते हैं, अनलेस किसी का कोई क्वेश्चन। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और आज एक काम करेंगे, पहले ही आपको संकल्प दे देती हूँ। अब मेडिटेशन भी जो हम करेंगे उसमें गाइडेंस कम, अपना ज्यादा, है ना, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अब नर्सरी क्लास में नहीं है, हम आ गए मिडिल स्कूल में, तो हमको थोड़ा सा अपने आप ही करना है कि हमने यहाँ से चले सूक्ष्म वतन जाएंगे बाबा के पास अभी। और एक हमारे पास बहुत अच्छा सा बैग है, सूटकेस देखो, उसमें डालो सारे अंदर जो भी आपको लगता है कमी है। और फिर जो भूल भी गया, सोचो कि अंदर से इसमें गई, लेकर हम गए बाबा के पास। बाबा को बोला ये बहुत भार है इस बैग का, इस भारी बैग को आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से ये उठाया नहीं जा रहा, अब थक गए इसको उठा उठा के। पुरानी बातें हैं, किसी के लिए कोई जजमेंट एटीट्यूड है, सारा कुछ मैंने बाबा को पकड़ा दिया, ठीक है। और बाबा और मम्मा और पूरा, आप किसी की शक्ल नहीं देखेंगे एक्सेप्ट ब्रह्मा बाबा की, कि पूरा ब्राह्मण परिवार की जो एडवांस पार्टी, जो श्रेष्ठ आत्मा है, सब वहां खड़े हैं मेरे वेलकम के लिए। और मुझे कह रहे हैं
आओ बच्चे हमारे परिवार में आओ। बाबा कह रहे अब तुम हमारे परिवार के पक्के पक्के सदस्य हो गए हो, हमारे ब्राह्मण कुलभूषण बन गए हो। हमने विकार दिए और उन्होंने रिटर्न में हमको क्या दिया? सबने अपनी शुभ भावनाएं दी, बाबा ने मुझे सब श्रेष्ठ वरदानों से संपन्न किया। जो मन चाहा वरदान ले लो। विजयी भव में सारा कुछ आ जाता है, बाप समान भव में भी सब कुछ आ जाता है। बाकी आपको जो पसंद हो ले लेना। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मैं म्यूजिक लगाती हूँ और ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। Compliments and compliments. Everyone just loved my presentation. मैं साथ साथ थोड़ी कमेंट्री भी दे रही हूँ और आप सुनते चलें और म्यूजिक के साथ अपने आप को रिलेट करेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय करेंगे। सुनाई दे रहा है ना सबको? दे रहे जी। मैं सितारा अपने फरिश्ता ड्रेस को धारण करता हूँ। प्रवेश करेंगे। अपने सामने अपना फरिश्ता ड्रेस देखें। और फरिश्ते ड्रेस में ही आप अनुभव करें आपके पास एक बहुत सुंदर सा बैग है और आप इस बैग के अंदर वो सब कुछ डाल रहे हैं जो ज्ञान में आने के बाद किसी काम का नहीं। सब कुछ डाल दिया। बैग को सील कर दें और अब बाप दादा को अपने सामने बुलाएं। अनुभव करें बाबा सामने आ गए। बाबा से बात करें। बाबा, ये भार अब मुझसे नहीं उठाया जाता, आप इसको ले लो। ये बैग मुझे उड़ने नहीं दे रहा। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने बैग लिया, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा।
हाथ पकड़ा और मैं बाबा के साथ उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने और अनेक संपूर्ण फरिश्ते बाबा के साथ हैं, जैसे मेरा वेलकम कर रहे हैं। बाबा की वरदानी दृष्टि अनुभव करेंगे, मन चाहा वरदान लेंगे और सभी एडवांस पार्टी के फरिश्ते मुझ पर रोज पेटल्स की वर्षा कर रहे हैं कि अब मैं ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ ब्राह्मण इस एक्सपीरियंस को थोड़ी देर अनुभव करते हुए एंजॉय करें। इस सुंदर अनुभव को स्वयं में संभालें। ये मेरी स्मृति में रहे कि अब मैं कौन। बाबा ने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, तुम ही मेरे नूरे रत्न, ईश्वरीय शान, ब्राह्मण कुलभूषण। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को पक्का करते हैं, चलते हैं मूल वतन परम धाम। परम धाम में बाबा को टच करें। बाबा ने अपनी किरणों से मुझे अपने साथ समा लिया। मैं अपनी उन स्थिति को प्राप्त कर चुकी और परम धाम से गिरने नीचे धरती पर, पूरे ग्लोब पर संकल्प करें। सभी आत्माएं रावण राज से छूट प्रभु से मिलन मनाए और सुख पाए।
और अब मैं आत्मा वापस नीचे धरती पर अपने स्थूल शरीर में आ जाए और यही स्थिति सारा दिन बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Thank you, ओम Baba. शांति। ओम So शांति। good. ओम And शांति। beautiful Recording meditation. stopped. ओम शांति।